नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। पश्चिम के विद्वान जो थे उनके द्वारा राज्य के 4 अंग बताए गए थे, जिसमें भूमि, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता। आचार्य जो मनु हैं उसे राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिन्हें हम मनु के सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये अंग निम्नलिखित हैं। इसमें प्रथम है स्वामी। स्वामी अथवा राजा राज्य का स्वामी होता है अथवा प्रभु कहा जाता है। मनु का कहना है कि राजा को अपने नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए, तभी प्रजा को वो नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है और प्रजा उसका अनुसरण करेगी। नैतिकता के साथ साथ राजा को धर्म का भी पालन करना चाहिए। धर्म अनुसार वो दंड को धारण करने वाला होना चाहिए और उसका जो दंड का जो प्रयोग है वो अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए करेगा। इस प्रकार का राजा ही राज्य को सुचारू रूप से संचालित कर पाएगा। राज्य का दूसरा अंग है अमात्य। अमात्य का तात्पर्य प्रधानमंत्री से है। मनु का ये मानना था कि राजा समस्त कार्य अकेला नहीं कर सकता, अतः वह अपने शासन के संचालन में मंत्रणा के उद्देश्य से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। परंतु एक मंत्री से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसे विभिन्न विषयों के ऊपर मंत्रणा करनी पड़ती है। अतः उसने अनेक विद्वान और योग्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। इन मंत्रियों के जो मुखिया है उसको उसने अमात्य का नाम दिया है, और जो कि एक तरीके से राजा के ऊपर भी अंकुश लगाने का कार्य करता है, जिससे कि राजा निरंकुश ना हो पाए और मतलब एक तरीके से जनता के हित के अंदर वो कार्य कर पाए। तीसरा है पुर या दुर्ग। पुर से मनु का तात्पर्य राजधानी से है। मनु का ये मानना है कि ये जो पुर है वो राज्य का हृदय कहलाता है और यहाँ पर राजा का निवास स्थान होता है और वहीं बैठकर राजा समस्त राज्य क्षेत्र पर शासन करता है। उसकी रक्षा के लिए ही राजधानी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जो कि शत्रुओं से सुरक्षित हो, और वहाँ का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि ये कि प्राकृतिक जो सौंदर्य भी बना रहे या प्राकृतिक रमणीयता उसमें होनी चाहिए, और मतलब वहाँ की भूमि भी उपजाऊ होनी चाहिए, और जो जनता है या जो निवासी हैं वो नम्र होने चाहिए, धार्मिक होने चाहिए, वीर होने चाहिए, जिससे कि जो राज्य है वो अच्छा हो, जिसमें धन्य धान्य से पूर्ण हो। चौथा जो अंग है वो है राष्ट्र। मनु राज्य को ग्राम प्रधान बनाए रखना चाहता है। प्रत्येक ग्राम राष्ट्र की एक इकाई होगी। प्रथम संगठन 10 गांवों का होगा, दूसरा 20 गांवों का होगा, तीसरा 100 गांवों का होगा और चौथा 1000 गांवों का होगा। और जो प्रत्येक ये इकाइयां हैं उनके मुखिया होंगे। इस तरीके से वो जो मनु है ग्राम प्रधान राज्य व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। हालांकि उसने नगरों का भी वर्णन किया है, नगर व्यवस्था के बारे में भी वर्णन किया है, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। पांचवा जो अंग है वो है कोष। मनु के समय में भी धन का महत्व था।
राज्य के संचालन हेतु राजा को धन की आवश्यकता रहती है, अतः राजा एक राजकोष की व्यवस्था करता है। राजकोष भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। मनु ने राजा को उपदेश दिया है कि वह राजकोष सदैव विभिन्न उपायों से परिपूर्ण रहे, मतलब वो कभी खाली नहीं रहना चाहिए। और राजा को जो अपने कोष की वृद्धि के लिए जनता के ऊपर कर लगाने का अधिकार दिया है, लेकिन साथ में ये भी उल्लेख किया है कि राजा ऐसा कर ना लगाए जिससे कि जनता का शोषण हो। राजा को जनता के कल्याण हेतु ही कर लगाना चाहिए, जिससे कि वो राजा अपने कर्तव्यों का पालन करे। अगर कोई राजा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसे कर लगाने का अधिकार नहीं है। और शोषण के आधार पर कि जनता शोषित हो ऐसे कर लगाए तो वो राज्य भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। इसलिए वो ये चाहता है कि जो कर व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए कि प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य वो उसके द्वारा कर सके। छठा अंग है दंड। दंड राज्य का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। दंड के अंदर एक और तो दंड को विधि के रूप में स्वीकार किया गया है कि जगत की व्यवस्था को उसके अधीन माना है। दूसरी ओर दंड को शक्ति अथवा सेना के रूप में माना है। दंड के बाहरी रूप के अंतर्गत मनु ने सेना की स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने बल अथवा शक्ति जो है वो 5 प्रकार की सेना का उल्लेख किया है, जो सेना में के वो 5 अंग मानकर चलता है। उसमें रथ, हस्ती, अश्व और नौसेना और पैदल सेना, इन चीज़ों का वो सेना के अंदर वर्णन करता है कि 5 प्रकार के जो सेना उसमें होगी। 7वां है मित्र अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मित्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को रखा गया है। मनु का स्पष्ट मत है कि राजा को अन्य राज्यों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए ताकि राज्य की शक्ति का विकास हो और राज्य प्रगति करता रहे। मनु का यह भी निर्देश है कि राजा को अन्य राज्यों के साथ ऐसा संबंध रखना चाहिए जिससे उसके शत्रु, मित्र और तटस्थ राज्यों की संख्या ना बढ़े तथा शक्ति संतुलन बना रहे। धन्यवाद।